नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपके दूसरी कविता अनुशासन ही शासन है। कवि का नाम डॉक्टर रमेश मिलन। तो बच्चों हम पहले चलते हैं उद्देश्य की ओर। बच्चों पद्य का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को रास्ते में नियमों का महत्व बताना, अनुशासन का महत्व समझाना तथा जीवन का मूल्य बताना। हम भी रास्ते में कौन कौन सा अनुशासन पालना चाहिए, यह मूल उद्देश्य है। आइए अब हम इस कवि का परिचय पढ़ेंगे। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर रमेश मिलन। इनके जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में मानचट नामक गांव में हुआ। इनके शिक्षा हिंदी तथा राजनीति शास्त्र में MA भी किए हैं। उनके प्रमुख रचनाएं कहानियाँ मेहनत की महक, तिरकते पंख, ज्ञान पर आधारित सरस गीत विज्ञात के, उपन्यास एक चम्मच के फूल। पुरस्कार इनके कविता संग्रह सोने की मछली के लिए NCERT द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आइए अब हम इस कविता पढ़ेंगे। चलते बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेडब चलना। ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। घर पर जो हते बाट ना दो उनको गम की सौगात। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। आइए अब सारांश पढ़ेंगे। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। बच्चों हम चलते ही बस पर हम मत चढ़ना, क्योंकि चलते ही बस पर चढ़ने तो हम गिर जाते हैं। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलना। हम सड़क पर खेलना चाहिए क्या? सड़क पर खेलने तो वाहन हमेशा आते जाते ही रहते हैं, उस समय हम खेलते रहते तो हमको भी दुर्घटना होते हैं, इसीलिए हम सड़क पर भी मत खेलना। और साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेडब चलना। साइकिल में या पैदल हम होशियार से चलना चाहिए। हम साइकिल में कुछ व्हीलिंग करते हैं ना, ये सब गलत है। और हम चलते समय भी हम बहुत होशियार से चलना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि हम चलती बस में मत चढ़ना और मत कूदना, और सड़क पर चलते समय भी हम बहुत होशियार से चलना चाहिए। सड़क के किनारे या सड़क पर हम मत खेलना चाहिए। इसी तरह कवि पहला पंक्ति में कहते हैं। दूसरी पंक्ति, ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। घर पर जो हते बाट ना दो उनको गम की सौगात। बच्चों इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम समझदार होने के नाते वो बाइक चलाने के समय हेलमेट पहनकर चलना चाहिए ना, परंतु समझदार लोग हो भी वो हेलमेट न पहन करके वो गाड़ी चलाते हैं। परंतु हम समझदार होने के नाते हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सिर तो बहुत आवश्यक है ना, इसीलिए हमारे सिर को रक्षण करने के लिए हम हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रियजन हमारे घर में रहते हैं ना, वे हमारे आने का इंतज़ार करते ही रहते हैं। उनको हम वो गम की सौगात मत लेना चाहिए ना, इसलिए हम हेलमेट पहन करके हम हमारा गाड़ी चलाना चाहिए। इसी तरह कवि ने हमको बुद्धिवाद बोल रहे हैं। तीसरी पंक्तियाँ,
दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल कोई ना हो पाए अनाथ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम रास्ते में जाते समय कुछ दुर्घटना होने तो हम आंखें चुरा करके मत जाना, क्योंकि उस घायलों को हम मदद करके अस्पताल को पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हर इंसान का जीवन अत्यमूल्य है, कोई भी अनाथ मत होना चाहिए। इसलिए हम वो घायलों का मदद करके उसको अस्पताल भेजना ज़रूरी है। कवि चौथी पंक्ति में कहते हैं कि जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वह पाल रहे सिद्धांत। कवि इसी तरह कहते हैं कि हम जगह जगह पर चौराहों देखते हैं, चौराहों में संकेत दिए गए हैं, उस संकेतों का पालन करना बहुत आवश्यक है। संकेत माने ट्रैफिक सिग्नल्स, वो संकेतों का हम पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम वो सब संकेतों का पालन करके हम भी जीना और जीने को भी देना हमारे जीवन का अत्यमूल्य सिद्धांत है। इसलिए हम भी हमारे जीवन में ये सब पालन करके हमारे जीवन को हम संतुष्ट से रहना चाहिए। समझे बच्चों? धन्यवाद।